सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। और इंसानों को शुद्र बना देने के खिलाफ जो एक आवाज उठी थी, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश के मूल निवासियों को जिस तरह अपना शूद्र और गुलाम बनाया था, और ये सिर्फ इसी देश में नहीं हुआ, उलमा को भी जानना चाहिए और इस इतिहास को पढ़ना चाहिए और आम मुसलमानों को अपनी मस्जिदों और जुमे के बयानों में और कुरान के दरसों में इस इतिहास की जानकारी देनी चाहिए कि जब भी वो आर्यंस कौम, वो एक ख़ास नस्ल है जो इराक़ से निकली है, उस गांव से निकली है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जहां मूर्ति पूजा जहां का असल कल्चर था। मूर्ति पूजा भारत का कल्चर नहीं था। मैं भारत के तमाम शंकराचार्यों को इस मंच के ज़रिए से चैलेंज देता हूं और मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि भारत का अपना कल्चर कभी भी मूर्ति पूजा नहीं था। भारत के में जो बाहर के आक्रमणकारी आए, उन्होंने जहाँ भी गए हैं, वो जिस देश में गए हैं, उन्होंने एक काम ये किया कि वहाँ के मूल निवासियों को वो उन्होंने देश से दूर कर दिया, कत्ल आम कर दिया, उनका मैसेकर किया गया, उनका इतनी क्लींजिंग की गई, उनका कत्ल आम किया गया और जो जिंदा बच गए उनको शूद्र बना दिया गया। लोगों जानो ये बात, आज अमेरिका में जो लोग रूल कर रहे हैं वो अमेरिका के मूल निवासी नहीं हैं। जो लोग बरतानिया में रूल कर रहे हैं वो बरतानिया के मूल निवासी नहीं हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में रूल कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं हैं। और जो कनाडा में रूल कर रहे हैं वो कनाडा के मूल निवासी नहीं हैं। सन 2013 में, आज से 2 साल पहले, मेरा कनाडा जाना हुआ और मैंने कनाडा में जाकर मुझे सिर्फ 5 दिन कनाडा में रहना था। 2 दिन जब गुजर गए या 3 दिन जब गुजर गए तो मैंने वहाँ के अपने दोस्तों से ये पूछा कि मैं कनाडा के ओरिजिनल बाशिंदों को देखना चाहता हूँ, यहाँ के मूल निवासियों को से मिलना चाहता हूँ। तो मेरे वो दोस्त हैरान रह गए। वो कहने लगे कि आप भारत से आने वाले पहले मुस्लिम आलिम हैं जिन्होंने हमसे ये पूछा है। यहाँ ये बात तो कोई जानता भी नहीं। मैंने कहा मैं इस बात का बीमार हूँ कि जिस देश में जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, जाने से पहले मैं उसकी कुछ न कुछ हिस्ट्री पढ़ लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कनाडा में जो इस वक्त रूल कर रहे हैं वो लोग कनाडा के ओरिजिनल बाशिंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना, वो जो कनाडा के मूल निवासी जिनसे आप मिलना और जिनको आप देखना चाहते हैं वो तो जंगलों में रहते हैं, शहरों से बहुत दूर, जानवरों की तरह उनको रखा गया है। आज भी उनके पास शिक्षा नहीं है, आज भी उनके पास हेल्थ की सर्विसेज नहीं हैं, आज भी वो लोग बिल्कुल जंगल में और कल्चर से, सिविलाइजेशन से बहुत दूर रहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ भी हो, मैं उनसे मिले बगैर और उनको देखे बगैर जाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर आना पड़ेगा और आपकी तो सिर्फ कल फ्लाइट है। मैंने कहा मैं कुछ भी हो, आप मुझे ले चलो, मेरे और कार्यक्रम पोस्टपोन कर दो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ ले गए वो लोग, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं हैरान रह गया देखकर कि उस मुल्क के ओरिजिनल बाशिंदे इस तरह रह रहे हैं जैसे आज का 400 साल 500 साल पुराना कोई इंसान रहता हो।